हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज महाभारत का बहुत ही सुंदर रहस्य है। क्या किन्नरों के देवता कौन है? क्यों होती है एक दिन की शादी? या फिर महाभारत के अर्जुन से कोई कनेक्शन है? अगर है कनेक्शन तो वो क्या? चलिए देखिए दोस्तों, हम आपके साथ ये रहस्य साझा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको जो वीडियो है वो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए, भारत में किन्नरों के कई समाज हैं। आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएँगे। अक्सर देखा होगा आपने, होली हो, दिवाली हो या किसी के यहाँ संतान जन्म होने पर ये लोग आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के किन्नरों का आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में अब जो किन्नरों का एक अखाड़ा भी है, जिसमें अभी के टाइम पर आचार्य जो है वो महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। कहते हैं कि देश भर में जितने भी किन्नर हैं उन सभी के देवता इरावन हैं, है ना? चलिए, सब इरावन को कौन है वो भी हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएँगे कि क्यों होती है एक दिन की शादी। वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहनकर अपने जूते को चमेली के फूलों में सजाकर इरावन से शादी करती हैं। हालाँकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसकी याद में कहते हैं कि हम हजारों किन्नर तमिलनाडु में, आपने देखा होगा, कूवागम गाँव में एकत्रित होते हैं, जहाँ वे अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन, वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता तो ये भी कहती है कि भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। मतलब एक गाँव है वहाँ पे, है ना? गाँव में इरावन की पूजा कोठा दवार के रूप में होती है। हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत होती हैं और मंदिर के पुजारी ने उनके गर्दन में कलावा बंधवाती हैं। अब हम बताएँगे आपको कि महाभारत के अर्जुन से क्या है कनेक्शन? तो देखिए भैया, मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो इरावन खुद को इसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वह इसके साथ ही एक शर्त भी रख देते हैं कि वह अविवाहित नहीं मरेंगे। इस शर्त के कारण एक संकट उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी राजा की बेटी सामान्य रूप से उसका विवाह किया जाता है, तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी की विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश महाकाली के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब देखिए, कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में रावण से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव